नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ठोस अवस्था के अंतर्गत निबिड़ संकुलन के बारे में हमने अध्ययन किया था। निबिड़ संकुलन क्या है? तो कणों की व्यवस्था या कणों का एक प्रकार से उसे घनीय एकक कोशिका में किस प्रकार से जो व्यवस्थित है वही उनका क्या होगा, निबिड़ संकुलन होगा। उनका अधिकतम घनत्व वह किस प्रकार से होता है वही उसको हमने क्या कहा था, निबिड़ संकुलन कहा था। क्लोज पैकिंग, कणों की एकदम निकटतम व्यवस्था। उसके अंतर्गत निबिड़ संकुलन के हमने पिछले दो प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। पहला प्रकार था एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन का अर्थ क्या था कि यदि कण जो है वह केवल एक ही अक्ष पर उपस्थित हो तो हमने उसको कहा था एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें कण जो है वह एक अक्ष पर ही मौजूद थे और प्रत्येक कण जो है वह दो अन्य कणों के साथ में जुड़ा हुआ था। यानी वहां पर कणों की समन्वय संख्या को हमने कितना माना था, दो समन्वय संख्या हमने मानी थी, वह था एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा जो हमने पढ़ा था वह था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है कि जिसमें कण जो है वह दो अक्षों पर उपस्थित हो, उसकी लंबाई हो और उसकी चौड़ाई हो। जैसे कि अपना ये बोर्ड है तो कण जो है वह दो अवस्थाओं पर यानी उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में उपस्थित हो तो वह उसकी द्विविमीय व्यवस्था होगी। उसमें हमने दो प्रकार का अध्ययन किया था, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी ए प्रकार की यदि एक विमीय रेखाएं हैं तो उनको यदि कणों के ऊपर अपन जोड़ते जाएंगे तो अपन को ए प्रकार का द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है तो प्रत्येक कण जो है वह अन्य चार कणों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो वहां पर समन्वय संख्या हमने कितनी मानी थी, 4। और दूसरा जो था वह षटकोणीय निबिड़ संकुलन। उसमें क्या था, प्रत्येक कण अन्य 6 कणों के साथ में जुड़ा हुआ था। तो वहां पर उसकी समन्वय संख्या कितनी थी, 6। तो ये जो दो प्रकार थे, वर्गीय निबिड़ संकुलन तथा षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसी को आधार मानकर जो त्रिविमीय अपना प्रकार है उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन आज अपन करेंगे। तो जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, हम तीन प्रकार थे, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो हमने द्विविमीय के दो प्रकार देखे थे, एक तो वर्गीय और एक षटकोणीय। तो उस वर्गीय के आधार पर त्रिविमीय के दो तथा उस षटकोणीय के आधार पर त्रिविमीय के दो अलग अलग प्रकार अपन को प्राप्त होते हैं। यानी कुल मिलाकर अपन को कितने प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है, 4 प्रकारों के बारे में आज अपन को अध्ययन करना है। देखो इधर, तो आज अपन बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, इसके बारे में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो इधर यदि सामान्य बात करें तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या है, तो यदि कणों की जो व्यवस्था है वह तीनों अक्षों पर हो, लंबाई पर हो, चौड़ाई पर हो और ऊंचाई पर हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना। कण जो है वो किस प्रकार से मौजूद हो, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों प्रकार से। अब ये बनेगा कैसे, तो जब द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखा जाएगा, जैसे कि मान लो ये द्विविमीय परत है, उसके ऊपर हमने कौन सी रखी, दूसरी द्विविमीय परत रखी है, और फिर उसके ऊपर अपन क्या रखते जाएं, द्विविमीय परतों को रखते जाएं, तो अपन को कितने प्रकार प्राप्त, तो अपन को कैसी व्यवस्था प्राप्त होगी, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। ध्यान में आ रहा होगा आपको कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है क्या, तो द्विविमीय जो परतें बनी हैं उन परतों को एक के ऊपर एक रखने से जो अपन को व्यवस्था प्राप्त होगी वो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। समझ में आ रहा है, एक विमीय के जुड़ने से द्विविमीय बना और द्विविमीय परतों के जुड़ने से क्या बनेगी, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था बनेगी। ठीक है ना। जैसे कि कण जो है वह ये इस प्रकार से है, ये, ठीक है ना। अब उसके ऊपर में एक और परत रख दूं यहाँ, ठीक है ना, उसका प्रकार रखने अलग अलग होगा, लेकिन यदि मैं इसको इस प्रकार से रख दूं तो क्या होगा, एकदम ढेर बन जाएगा ऐसे, है ना, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी। तो अपन को कौन सी व्यवस्था प्राप्त होगी, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात आपको ये। तो देखो इधर जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, उस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के प्रकारों के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो उसके दो प्रकार होते हैं। इधर देखो, एक तो जो इसका प्रकार है वह है द्विविमीय
वर्गीय निबिड़ संकुलन के आधार पर, वर्गीय निबिड़ संकुलन इसके आधार पर, और दूसरा जो है वह है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के आधार पर। तो जो पहला प्रकार है वो तो कौन सा है, द्विविमीय वर्गीय, और दूसरा जो है वो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के आधार पर। अब देखो इधर द्विविमीय के दो प्रकार बनते हैं, द्विविमीय से त्रिविमीय के दो प्रकार बनेंगे, तथा षटकोणीय से भी अपन इसके कितने प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, दो प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। समझना बात को, हमारी जो फर्क है जो अपन पढ़ते ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं द्विविमीय वर्गीय वाली, और दूसरे के अंदर जो पढ़ते ले रहे हैं वो कौन सी पढ़ते ले रहे हैं, षटकोणीय द्विविमीय। यहाँ पर अपन द्विविमीय की बात नहीं कर रहे हैं, द्विविमीय से बनने वाली त्रिविमीय व्यवस्था की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो इधर द्विविमीय यदि वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतें लेते हैं तो अपन को दो प्रकार प्राप्त होंगे, और यदि अपन षटकोणीय द्विविमीय लेते हैं तो भी अपन को कितने प्रकार प्राप्त होंगे, दो प्रकार प्राप्त होंगे। यानी कुल मिलाकर जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है उसके कितने प्रकार हैं, टोटल 4 प्रकार। समझ में आ रही बात। अब ये बनते कैसे हैं तो उसको अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखो अपन पहले बात करते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से बनने वाले त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था। तो देखो अपना जो पहला अपना आधार लेते हैं वो कौन सा आधार लेते हैं, द्विविमीय यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन से। कौन सा है, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब देखो इधर द्विविमीय वर्गीय से अपन को दो प्रकार प्राप्त होंगे। समझना बात, अपनी यहाँ पर परतें कैसी है, ये जो द्विविमीय परत कैसी होती है, तो परत का आधार ये है, अपनी ये वाली परत है द्विविमीय। आपको ध्यान दें प्रत्येक कण जो है वह अन्य 4 कणों के साथ में है ना जुड़ा हुआ रहता है, ये द्विविमीय। अब अपने क्या करना है कि इन्हीं परतों को एक के ऊपर एक रखना है। समझना बात, यदि अपन इन परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि पहली परत ये वाली पहली परत है ना, पहली परत के ठीक ऊपर दूसरी परत आ जाए, यानी दूसरी परत कहाँ आएगी, जस्ट इसके ऊपर, कहाँ आएगी, जस्ट इसके ऊपर, और आने वाली तीसरी परत, यानी अपन क्या कर रहे हैं, एक परत फिर उसके ऊपर दूसरी परत फिर उसके ऊपर तीसरी परत, ऐसे परतों को रखते जा रहे हैं। तो अपन कहेंगे पहली परत के जस्ट ऊपर क्या रखें, दूसरी परत, और तीसरी परत को दूसरी परत के जस्ट ऊपर रखें। यानी यदि कणों की अपन व्यवस्था देखेंगे तो कणों की जो अपन को व्यवस्था प्राप्त होगी तो उसमें कण जो है वो इस प्रकार से होंगे। यदि ये पहली परत का कण है तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, ये दूसरी परत का कण, और इसके ऊपर आ जाएगा ये तीसरी परत का कण। समझ में आ रही बात, ये पहली परत का कण, दूसरी परत का कण और ये तीसरी परत का, यानी तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही क्रम में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन को कणों की व्यवस्था प्राप्त होगी उसको अपन कहेंगे ए प्रकार। कौन सा प्रकार होगा, ए प्रकार। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ ध्यान दो कि जब ये प्रकार होगा तो अपन को कैसे कण प्राप्त होंगे, यानी जो कैसी त्रिविमीय व्यवस्था होगी, तो यहाँ पर अपन को प्राप्त होगी घनीय, या जिसको हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक। कौन सी, सिंपल क्यूबिक संरचना अपन को प्राप्त होगी। तो यह है पहला प्रकार द्विविमीय के आधार पर। तो घनीय बनेगी तो उससे कौन सा बनेगा, सिंपल क्यूबिक। कौन सा प्रकार होगा, ए प्रकार। ये तीन चीजों पर तो ध्यान रखना है, पहली परत के ऊपर दूसरी परत और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत। अब ध्यान दो ये कि यदि अपन पहली परत रखते हैं और उसके कौन सी ले तो रहे हैं अपन
पहले आपको बताया था मैंने। और यदि उसके हटके होता है तो उसको दूसरा प्रकार मानते हैं डी प्रकार। तो हमने क्या किया है, पहली परत के जो रिक्त स्थान थे, गर्त थे, उस गर्त में दूसरी परत के कणों को रखा है, ये वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला प्रोटॉन कौन सी परत होगी, ये इसके समान है क्या, नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी प्रकार। लेकिन अब जो आने वाली जो तीसरी परत है वह पहली परत के समान होगी। आने वाली जो तीसरी परत होगी वह क्या होगी, पहली परत के समान होगी, तो वह कौन सी होगी, ए। फिर बी परत जो चौथी परत होगी वह दूसरी परत के समान होगी, तो कौन सा प्रकार हो जाएगा, बी प्रकार। समझ में आ रही बात ये। तो ये जो प्रकार होगा वो कौन सा प्रकार होगा, ए बी प्रकार। कौन सा प्रकार होगा, ए बी प्रकार, ठीक है। अब इसमें बनेगा क्या, तो यहाँ पर अपने जो संरचना बनेगी वह बनेगी काय केंद्रित गणीय संरचना, है ना। तो कौन सा प्रकार बनेगा, बीसीसी प्रकार। कौन सा प्रकार बनेगा, बीसीसी प्रकार। तो ध्यान देना, यदि अपन द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की परत लेते हैं तो अपन को दो प्रकार से कणों की व्यवस्था प्राप्त होगी। पहली तो यदि सभी एक जैसे हों तो अपन को सिंपल क्यूबिक यानी घनीय संरचना अपन को प्राप्त होगी, सिंपल क्यूबिक, है ना। कौन सा प्रकार होगा, ए प्रकार। और यदि अपन इसको कणों को ए बी रूप में रखें, पहली परत के गर्त में दूसरी परत और दूसरी परत के गर्त में पहली परत, वो मतलब तीसरी परत आने वाली, तो पहली और तीसरी क्या हो जाएगी, समान। तो यहाँ देखो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये एक जैसी परतें। फिर यहाँ दूसरा, चौथी, छठी, आठवीं, ये सभी एक जैसी परतें हैं। तो यहाँ जो प्रकार होगा वो कौन सा प्रकार होगा, ए बी प्रकार होगा। अब इनको कौन सी संरचना प्राप्त होगी, त्रिविमीय, बीसीसी प्रकार की त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी। अब यहाँ ध्यान दो, अब अपन यदि बात करें षट्कोणीय के आधार पर बनने वाली, किसके आधार पर, षट्कोणीय के आधार पर बनने वाली संरचना, ठीक है। समझना, सिंपल सी है ये षट्कोणीय। तो षट्कोणीय की जो परत थी वो कैसी थी, तो देखो इधर, ये इसकी प्रकार है। षट्कोणीय द्विविमीय व्यवस्था। अब इससे दो प्रकार बनते हैं, कितने प्रकार बनते हैं, दो प्रकार बनते हैं। कौन से बनेंगे, तो देखो इसका प्रकार है, तो प्रकारों को ध्यान में रखना कि यदि अपन इसमें ए बी प्रकार रखें, यानी पहली परत ये तो आ गई आपकी पहली परत, ठीक है। अब आने वाली जो दूसरी परत है वह पहली परत के गर्तों में, यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के आपको गर्त इससे देखो इधर, ये एक तो गर्त ये वाला बनता है, दूसरा गर्त ये वाला। इस प्रकार से ये गर्तों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों गर्त नहीं ढके जा सकते, तो जो आने वाली परत है वह एक गर्त को ढकती है, यानी इस गर्त को ढकेगी तो आगे वाली भी इसी गर्त को ढकेगी। तो यहाँ पर ये जो है वह क्या रहता है, खाली रहता है, एक छोड़कर एक गर्त भरा जाता है। समझ में आ रही बात नहीं। तो यहाँ पर यदि षट्कोणीय है तो एक भरा जाएगा, फिर खाली घर भरा जाएगा, फिर वापस खाली, फिर भरा जाएगा। इस प्रकार से ये कणों की व्यवस्था होती है। तो यदि अपन इनको ए बी प्रकार के रूप में रखें, इनके प्रकार के रूप में ए बी प्रकार के रूप में रखें षट्कोणीय, ठीक है ना। षट्कोणीय पढ़ते तो अपने षट्कोणीय, इसके ऊपर रखते जाना है, लेकिन अब उनको रखेंगे कैसे, तो पहली परत के गर्त में दूसरी परत रखेंगे, और जो आने वाली तीसरी परत है वह क्या होगी, पहली परत के समान होगी। तो अपन को कौन सा प्रकार प्राप्त होगा, ए बी प्रकार। तो यहाँ पर संरचना कौन सी बनती है, तो यहाँ पर बनती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रकार अपन को प्राप्त होता है, HCP प्रकार प्राप्त होता है। यह है इसका पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है कि यदि कणों को अपन ए बी
यदि वर्गीय निबिड़ संकुलन लेते हैं तो अपन को दो प्रकार की त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। इसमें पहला प्रकार है ए प्रकार। ए प्रकार में अपन को कौन सा त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त होगी? गणीय यानी सिंपल क्यूबिक व्यवस्था प्राप्त होगी। और यदि अपन उसमें ए बी प्रकार लेते हैं तो अपन को कौन सा प्राप्त होगा? बीसीसी प्रकार प्राप्त होगा। कौन सा? बीसीसी, काय केंद्रित गणीय संरचना, जिसमें कोनों पर तथा एक कण मध्य में उपस्थित होता है। समझ में आनी बात है। उसके बाद यदि अपन बात करें षटकोणीय की, तो षटकोणीय से भी अपन को दो प्रकार के कणों की व्यवस्था प्राप्त होती है। पहला जो है कि यदि अपन कणों को अपन को परत तो कौन सी लेनी है? षटकोणीय। यदि अपन क्या करें, उनको किस प्रकार से रखें? ए बी प्रकार के रूप में रखें। कैसा रूप है? ए बी प्रकार के रूप में यदि अपन रखते हैं तो अपन को कौन सा प्रकार प्राप्त होगा? HCP। कौन सा होगा? HCP प्रकार। और यदि अपन षटकोणीय परतों को ABC के क्रम में रखें, किसके रूप में? ABC यानी पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तीनों एक सीध में नहीं होगी, अलग अलग रूप से उपस्थित होगी गर्त के अंदर। तो वहां पर अपन को कौन सा प्रकार प्राप्त होगा? FCC या फिर CCP। FCC आपने पढ़ा हुआ ये है ना, फलक केंद्रित गणीय संरचना जो थी वो वाली है ना। काय केंद्रित तो BCC था, फिर फलक केंद्रित पढ़ा था हमने FCC। प्रत्येक फलक के मध्य में एक एक कण, ऐसी कणीय संरचना यानी गणीय संरचना आपको प्राप्त होती है। तो ये था आपने निबिड़ संकुलन। तीन प्रकार पढ़े थे, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय तो सिंपल था, फिर एक विमीय जुड़ने से द्विविमीय बना। द्विविमीय दो प्रकार का था, वर्गीय और षटकोणीय। फिर अपन त्रिविमीय की बात करेंगे। तो त्रिविमीय का निर्माण किससे होता है? तो द्विविमीय परतों के जुड़ने से। तो अपन वर्गीय परतों को जोड़े तो अपन को दो प्रकार प्राप्त होते हैं, ए प्रकार और AB। ए से बनेगा गणीय और AB से बनेगा आपके BCC। फिर षटकोणीय परतों को लेकर यदि अपन जोड़े तो उसके भी दो प्रकार बनेंगे। पहला प्रकार है AB प्रकार, तो वहां पर कौन सा होगा? अपन को SCP प्राप्त होगा। और यदि अपन उन कणों को ABC प्रकार में रखेंगे तो अपन को कौन सा प्राप्त होगा? FCC या फिर